नमस्ते। हाउ आर यू? ओके, चलो चलते हैं जेई क्लास के लिए। भाई आपको मैंने डाउट्स के लिए पूछा था। ओनली 1 or 2 स्टूडेंट हैव गिवन मी देयर डाउट्स। इसका मतलब बाकी सबको पता चल गया है, बाकी सब ने बराबर सॉल्व कर लिया। दैट इज गुड इफ इट इज रियली सो। अगर सचमुच में ऐसा है तो बहुत अच्छा। होपफुली ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो 2 स्टूडेंट ने डाउट पूछे, नंबर ऑफ डाउट्स बहुत ज्यादा है, राइट? इनफैक्ट आई नो फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन ट्विस्टेड सम्स, दोज आर डायरेक्टली फ्रॉम जेई। तो जेई में जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं। वो लेवल अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। वी हैव टू गो टू दैट। धीरे धीरे जाना है, इसलिए पहले एकदम सिंपल सादे सम्स दिए थे बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए। नाउ वी शुड बी गोइंग फॉर दोज जेई सम्स डायरेक्टली, राइट? एक रिक्वेस्ट आ गई थी, सर सबके सब सम्स हमें सॉल्व करके दिखाओ। इस बार तो दिखा रहा हूं बट हर बार नहीं दिखाऊंगा। यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट फ्रेंड्स, नहीं तो हर बार मैं ही दिखाते जाऊंगा, आप सिर्फ देखते जाओगे और बाद में कॉपी मारकर मुझे होमवर्क देते जाओगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन जेई। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। जेई में घुमाकर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको आपका भेजा उस ढंग से तैयार करना ही होगा। क्लियर? ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ आवर जेई होमवर्क। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आपको डोमेन पूछा था। तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ रूट ऑफ 5x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है, राइट? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, दिस इज एक्सपोनेंट, राइट? अब एक्सपोनेंट रूट के अंदर ये है, तो रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर तो आता नहीं, तो रूट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी 0, है ना? तो इसका मतलब ये जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो पॉजिटिव। मतलब व्हाट वी शुड राइट, 5x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, बराबर है? लेस देन 0 पॉसिबल नहीं होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि आप इसको ठीक ढंग से फैक्टराइज कर सको। सो क्या होगा, 2x स्क्वायर, है ना, प्लस ये माइनस 5x होगा एंड ये प्लस 3 होगा। आपको पता है माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अपोजिट आती है। क्यों ऐसा? 3 ग्रेटर देन 2, डू यू अग्री? 3 इज ग्रेटर देन 2, डू यू अग्री और नॉट? ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा -2, ये रहा माइनस। जितना राइट हैंड साइड पर बड़ा, जितना लेफ्ट हैंड साइड पर छोटा नंबर। तो 3 ग्रेटर देन 2, 3 बड़ा है, 2 छोटा है राइट हैंड साइड पर। बट यहां पर अगर आप देखते हो तो -3 छोटा है एंड -2 बड़ा है। सो -3 विल बी लेस देन -2, है ना? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन अपोजिट होगी, या तो फिर आपको प्लेस बदलने होंगे, दोनों में से, राइट? तो चलो साइन अपोजिट मैंने कर दी माइनस से। अब 2 3 6 के 2 फैक्टर्स जिसका एडिशन -3 हो, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। नाउ यू नो व्हाट इज इट, 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 1, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो व्हाट इज इट, x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन निकलेगा, 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम भी कि जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी में तो फिर से सीखेंगे बट अभी सीख लो कि ये जब प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है तब ये x की जो भी क्रिटिकल वैल्यूज होगी उसके बिटवीन में इसका इंटरवल होगा, बराबर है? लेस देन होती है तब, लेस देन होती है, ग्रेटर देन होती है तब उससे ज्यादा होगा एंड लोअर लिमिट से कम। मतलब क्या, मैं समझाता हूं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे लाते हैं, तो देख लो, ये इज इक्वल टू है ना, तो x माइनस 1 बराबर हम 0 लेंगे, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 1। दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे,
मतलब x बराबर क्या होगा 3 उधर प्लस एंड 2 नीचे 3/2। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, यू हैव टू क्रिटिकल पॉइंट्स, एक 1 एंड 3/2। 3/2 मतलब 1.5, मतलब ज्यादा उस बार जो आएगा। तो ये जो इंटरवल है, अगर इसका x की वैल्यू का इंटरवल फाइंड करना है तो ये इनइक्वालिटी ये सजेस्ट करती है कि लेस देन 0 का मतलब ये दोनों लिमिट्स के अंदर, मतलब योर x वैल्यू विल बी बिटवीन दिस, सो x शुड बी बिटवीन क्या क्या होगा 1 एंड 3/2। बट इज इक्वल टू भी है यहां पर, इज इक्वल टू मतलब क्लोज क्लोज लेना पड़ेगा, मतलब ये भी लेना है, ये क्रिटिकल पॉइंट भी लेना है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट लेना है, बिकॉज इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू जब भी हमने 0 किया तब 1 आया, 3/2 आया, बराबर ना। तो ये दोनों लेने हैं एंड इसके बीच में लेने हैं। अगर इसकी जगह पर मान लो ग्रेटर देन ऐसा साइन होता तो आपको करना क्या होता है, 3/2 से ज्यादा एंड 1 से कम। अगर ये इनइक्वालिटी में ज्यादा ग्रेटर देन वाला साइन होता तो, अभी नहीं, ये तो बता रहा हूं मैं आपको, इज दैट क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ये ज्यादा होता है तब ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, जो भी कम नंबर है उससे कम, एंड जब भी लेस देन वाला साइन होता है ना तब इट इज ऑलवेज बिटवीन स्मॉलर एंड बिगर नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1, 3/2। आई थिंक दैट इज योर बी ऑप्शन, बरोड़ा वाला ऑप्शन है ना। तो दैट यू टू राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे पूछा गया है राइटली बाय ओनली वन स्टूडेंट। राइटली क्यों, आगे समझाता हूं। लॉग ऑफ x माइनस इंटीजर x टू द बेस e। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यह है कि ये लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन का ग्राफ मैंने पहले कभी बताया था आपको, राइट। इट इज लाइक दिस, ये x है एंड ये y है। इसका मतलब log ऑफ 1 लेते हैं, log ये अगर वैल्यू 1 हो जाती है तो ये 0 आ जाता है। ये क्या हो जाता है, log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज log ऑफ 1 की वैल्यू 0, राइट। ओके, पक्का, फाइन। इसलिए ये नीचे से मतलब एकदम बगल से शुरू होकर, मतलब x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इतना याद रखो, x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्लियर, पक्का, क्योंकि ये इंफिनिटी है, यहां पर नीचे जाता है। तो x की वैल्यू 0 से लेकर कहां पर जाएगी, प्लस इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी। एंड यू नो ये जो है वो भी आपको पता है, दिस इज बेसिकली x माइनस इंटीजर x लिखा है। तो x माइनस इंटीजर x इज ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना चाहिए, या फिर 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही ये लॉग फंक्शन होगा। वैसे भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप, x की वैल्यू 1.1 लेते हैं, व्हाट इज इंटीजर 1.1, इंटीजर 1.1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 1.1, 1.1 से ज्यादा नहीं, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा, 1 and 2, 1.1 इसके बीच में, ज्यादा नहीं मतलब इस बाजू नहीं जाना, तो इस बाजू ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा 1, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1, सो 1.1 माइनस 1 बराबर क्या होगा 0.1। 1.2 लेते हो तो क्या आएगा बता सकते हो, 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा 1, है ना, स्मॉलर देन दैट, तो दैट इज ऑल्सो क्या लिखोगे 1.2 माइनस 1, तो ये 0.2। सो वैसे ये 0.1 0.2 मतलब बेसिकली अगर ये देखते हो तो इट विल बी ऑलवेज बिटवीन, दिस विल बी ऑलवेज, क्योंकि अगर x इंटीजर लेते हो तो 1 माइनस 1 मतलब ये क्या होगा 0, तो इंटीजर क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम 0 लेते, x की वैल्यू 0 लेते तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यू नो 0 अभी मैंने बताया, x की वैल्यू अगर आपने 0 ले लिया तो दिस विल बी 0 माइनस इंटीजर 0, इंटीजर 0 इज ऑल्सो 0, तो 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 अगर हो गई, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आप देख रहे हो 0 के ऊपर log आता नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, डोमेन में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, 0 से लेकर क्या होनी चाहिए,
बोलो तो इट इज इंफिनिटी। अब किसकी बात चल रही है? एक्स की बात चल रही है, कुछ भी होगी तो चलेगा। सो 0 टू इंफिनिटी, अगर आपने ऑप्शन देखा होगा तो ये 0 टू इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी सी ऑप्शन में लिखा है। क्या लिखा है? सी में, जबकि मैंने आपको मार्क करके दिया था ए, व्हिच वाज रॉन्ग। जस्ट टू चेक कि सचमुच में आप सोच रहे हो या नहीं, कि सिर्फ हाँ करके मुझे भेज रहे हो, राइट? ओके, सो व्हाट शुड बी योर फाइनल आंसर? सी फॉर कैलकाटा, ये आंसर, ना कि आर, राइट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो डोमेन मतलब पता चला ना? यू हैव टू फाइंड आउट इसकी वैल्यू, x माइनस इंटीजर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, नथिंग एल्स। ओके, पक्का? क्लियर? गुड। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये मैंने आपको पहले भी हमने सीखा है, देख लो, एफ एक्स बराबर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, डोमेन इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब आर, नेगेटिव में भी माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव में भी इंफिनिटी, ऐसा x कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने दिया है। तो देन व्हाट इज अ रेंज? तो रेंज क्या होगी? रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू पूछी है, जब कभी भी रेंज पूछी जाती है ये क्वाड्रेटिक होता है, तब मैंने आपको इसके पहले बताया था क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब इसको हम फर्स्ट, इसको मिडिल टर्म, लास्ट टर्म ढूंढेंगे। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। मिडिल टर्म का स्क्वायर कितना होगा? 36x स्क्वायर। 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म x स्क्वायर कैंसिल, सो 9। इसका मतलब 9 की जरूरत है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, मुझे 7 प्लस लिखने थे बट 9 लिख दिया, मतलब -2 कर देता हूं, मतलब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो व्हाट इज इट फ्रेंड्स? तो दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना? अब आपको पता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव या तो 0 होता है, नेगेटिव हो सकता नहीं है, राइट? अब -2 मैं दोनों बाजू ऐड करता हूं, तो x माइनस 3 का स्क्वायर -2 ऐड किया, यहां पर -2 ऐड किया, क्या लिखा? एडिंग -2। तो बोलो तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट fx। ये आपका क्या था? fx। तो fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 से ज्यादा होगा रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये ऑप्शन कहां पर है जरा देख लेना, तो इट इज ए ऑप्शन, राइट? एंड इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि ओपन दिया है, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्या दिया है? ओपन दिया है, -2 ओपन दिया है, जो कि रॉन्ग है, इट हैज टू बी क्लोज, नहीं तो चलेगा नहीं। सो दैट इज अ करेक्शन, प्लीज मेक इट। वो भी गलत था। क्लियर? पक्का? राइट? गुड। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में अच्छा समय जरा देख लो, राइट? एफ फंक्शन इज फ्रॉम आर टुवर्ड्स आर एंड जी इज ऑल्सो फ्रॉम आर। आर मतलब रियल सेट है। 2 फंक्शंस दिए हैं, एक फंक्शन दिया है मॉडुलस फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन दिया है इंटीजर फंक्शन, x माइनस 3 का इंटीजर फंक्शन। ऐसे ये 2 फंक्शन दिए हैं एंड फिर दोनों का कंपोजिशन पूछा है। What is g of fx की वैल्यू क्या होगा? क्लियर? मतलब इट इज लाइक दिस। अगर मैं कहता हूं कि ये a एंड b सेट, इसमें a का काका b है, अंकल, एंड फिर उस अंकल का सन c है यहां पर, है ना? तो ये उसका चचेरा भाई। तो चचेरा भाई जो हम कहते हैं ना, मतलब अंकल का लड़का, तो अंकल इज 1 रिलेशन एंड लड़का इज 2nd रिलेशन, है ना? तो ये चचेरा भाई मतलब जिसको आप जनरल कजिन कहते हो, इज बेसिकली कंपोजिशन ऑफ 2 रिलेशन, 1 इज अंकल एंड 2nd इज सन। तो वैसा ही g ऑफ fx मतलब पहले आपको
एफ ऑफ एक्स लेना है, मतलब एक्स का एफ रिलेटिव लेना है। जो भी एक्स का एफ रिलेटिव मतलब क्या होगा पता चला, मान लो ये एफ रिलेटिव है, तो ये एक्स का मैं एफ रिलेटिव लूंगा। एक्स का एफ रिलेटिव यहां पर क्या आता है एफ एक्स, एंड फिर ये एफ एक्स का मैं जी रिलेटिव लेता हूं, तो यहां पर क्या आएगा जी ऑफ एफ एक्स। पता चला, मतलब जी ऑफ एफ एक्स विल बी जी रिलेटिव ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स विल बी एफ रिलेटिव ऑफ एक्स। पता चल रहा है, इज दैट क्लियर? बराबर समझ लो। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देख लो, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, आई नो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो एक एफ एक्स की जगह पर मैंने लिखा मॉड एक्स। फिर फ्रेंड्स जी ऑफ एक्स, मतलब जहां पर भी एक्स है वहां पर हम क्या लिखते हैं एक्स माइनस 3 करके, अगर अंदर एक्स है तो उसकी जगह पर एक्स माइनस 3 करके हम इंटीजर लेते हैं। अब एक्स की जगह पर इंटीजर एक्स लिखा है, एक्स की जगह पर इंटीजर एक्स, तो यहां पर भी क्या आएगा इंटीजर एक्स, तो इंटीजर एक्स माइनस 3 लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज जी ऑफ इंटीजर एक्स, जी ऑफ मॉड एक्स, तो दैट विल बी इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। पता चला, बराबर समझ लो क्या कर रहे हैं। फिर से एक बार समझाता हूं, देखो आपको फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू मुझे डायरेक्टली पता है, एफ एक्स मतलब सबसे अंदर का पहले लिखते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने बताया एक्स का एफ एक्स, तो यहां पर एफ एक्स बराबर क्या है मॉड एक्स, तो यहां पर एफ एक्स की जगह पर मैं लिखूंगा मॉड एक्स। अब आपको पता है, क्या पता है कि जी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं इंटीजर ऑफ x माइनस 3, इसलिए x जब होता है तब x माइनस 3 का इंटीजर लेते हैं। x की जगह पर आपको लेना क्या है इंटीजर x, यहां पर एक इंटीजर x लिया तो यहां पर भी x की जगह पर क्या लोगे इंटीजर x, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3। x की जगह पर लेना है मॉड x, सॉरी x की जगह पर यहां पर मॉड x लिया तो यहां पर भी मॉड x लेना है, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3। तो यही मैंने यहां पर लिखा है, पता चला आपको, राइट? यहां पर भी हमने वही लिखा है। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर वैल्यू ऑफ x बिटवीन -8/5 टू 8/5, -8/5 टू 8/5 जब x की वैल्यू होगी इनके बीच में, तब ये g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज योर क्वेश्चन। क्लियर? ओके, तो बराबर देख लो कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है x की वैल्यू जब इसके बीच में होती है, भाई बराबर देख लो, दिस इज -8/5, दिस इज 8/5, x की वैल्यू इसके बीच में है भाई, इसके बीच में। मैंने ये होलो क्यों किया, ओपन है इसलिए क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है। अब अगर हम मॉड x करते हैं, मॉड मतलब नेगेटिव बाजू जाने नहीं देंगे, मॉड का मतलब नेगेटिव बाजू नहीं जाने, तो इसका मतलब यही उसका पॉजिटिव बनेगा, राइट? आपको पता है f ऑफ x ऑफ, मैंने अगर आपको पूछा मॉड x है तो व्हाट इज f ऑफ -हाफ, तो x की जगह पर -हाफ लिया तो यहां पर -हाफ, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ -हाफ, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहां पर जितनी भी वैल्यूज नेगेटिव हो वो सारी प्लस हो जाएंगी, मतलब ये जो भी है 0 टू -8/5 उसकी वैल्यू जब मॉड करेंगे तो फिर से 0 टू 8/5 ही होगी, 0 टू 8/5 ही होगी, मतलब मॉड x की वैल्यू 0 टू 8/5 में ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। क्लियर? क्योंकि जब भी हम मॉड x करते हैं तब सिर्फ नेगेटिव का पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रखते हैं, मतलब ये जितना पोर्शन है वो सारा इस बाजू आ जाएगा, पॉजिटिव साइड आ जाएगा। ओके, मतलब अल्टीमेटली x की वैल्यू किसके मॉड x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी 0 टू 8/5, तो ये 0 टू 8/5। अब आपको क्या चाहिए मॉड x -3 चाहिए, तो मॉड x में -3 करते हैं, दोनों तीनों बाजू, मतलब यहां पर -3 करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती, -3 से मल्टीप्लाई किया होता तो जरूर इनइक्वालिटी साइन चेंज होती, बट सब में से हम 3 माइनस कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। देखना चाहते हो? लेट अस से यू नो 5 इज ग्रेटर देन 4, अब 5 में से मैं 3 माइनस करता हूं, 4 में से भी 3 माइनस करता हूं, व्हाट इज 5 - 3 2, व्हाट इज 4 - 3 1, 2 इज स्टिल ग्रेटर देन 1, ऐसा तो नहीं होता, उल्टा हो गया, ग्रेटर की जगह पर स्मॉलर, ऐसा होता नहीं है, राइट? तो जब कभी भी हम कोई भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होती नहीं, बट मल्टीप्लाई जब करते हैं या डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी साइन अपोजिट हो जाती है, ग्रेटर की स्मॉलर, स्मॉलर की ग्रेटर। क्लियर?
ओके पक्का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब ओनली कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते कुछ नहीं होगा। 5 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 विल बी आल्सो ग्रेटर देन 12। अगर 5 इज ग्रेटर देन 4 है तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। बट माइनस माइनस करेंगे तो नहीं ये चलेगा, -15 विल बी लेस देन -12। तो ये बराबर इनइक्वल का रूल समझ लो, राइट। ओके जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद वही सीखना है ऑफिशियली, ठीक है। ओके चलो तो हम कहां पर थे भाई, यहां पर थे। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3, सॉरी मॉड ऑफ एक्स -3 उसका इंटीजर। तो इस मॉड ऑफ एक्स -3 क्या क्या -3 करेंगे आप, -3 इधर -3 इधर। तो मुझे बताओगे -3 करने के बाद ये 5 एलसीएम लेते हैं तो 5 3 = 15, 8 - 15 इज -7। तो डायरेक्टली ऐसा लिखना है, एमसीक्यू है भाई, सब कुछ स्टेप्स लिखने की जरूरत है, फटाफट हमें आना चाहिए। ये आपको समझाना इसलिए सब लिख रहा हूं, बाकी तो आपको फटाफट ही सोचना है, राइट। तो ये है -7/3, ये -3। तो -7/5, -7/5 कहां होगा, तो -5/5 मतलब -1 एंड -10/5 मतलब -2। तो ये -7/5 -10 एंड -5 इसके बीच में होगा, मतलब योर पॉइंट इज समवेयर हियर। अब इधर अगर आपका पॉइंट है तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इट, इंटीजर वैल्यू पूछा क्या, इंटीजर। सिर्फ ये नहीं है, इसकी इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज इंटीजर वैल्यू, इंटीजर का मतलब क्या होता है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस एंड दिस, लेस देन और इक्वल टू। तो बोलो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -3 क्या होगा, -3, क्योंकि -3 itself is a integer and integer less than or equal to this। ये क्या है, इससे लेस देन और इक्वल टू इंटीजर कौन सा है, -2। मतलब इनके बीच में कौन कौन आएगा, -3 एंड -2, -3 एंड -2। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब इसका इंटीजर लेना पड़ेगा, इसका इंटीजर लेना पड़ेगा, सबका इंटीजर करेंगे तो इसका इंटीजर एंड इसका इंटीजर इसके बीच में। तो कैन यू टेल मी -3 का इंटीजर क्या होता है, -3 itself, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू ऐसा होता है, लेस देन और इक्वल टू बोलो तो which is that integer -3 एंड इसका भी लेस देन मतलब -7/5 का भी इंटीजर वैल्यू। तो -7/5 का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -2। तो -3 एंड -2 दो इंटीजर्स आ सकते हैं। सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन दिखाओ, ऑप्शन कौन सा है, -3 -2 वाला, सी ऑप्शन जो मैंने बराबर लिखा है, उसमें कोई गड़बड़ की हुई नहीं है, राइट। ओके पक्का क्लियर। तो ये स्टार मार्क कर दो, अच्छा सम है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने मुझे पूछा नहीं ये सम, राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है व्हाट इज डोमेन। लॉग फंक्शन है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो पहले फिर से पता है ये स्क्वायर रूट फंक्शन, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन 0 या, आप फिर से मुझे पूछोगे सर इसके पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बोला था, क्या बोला था कि बिकॉज ग्राफ जो है ऑफ लॉग फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है ना, तो यहां पर आप इज इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं। वजह यह है कि ये दोनों का समेशन है, इसलिए कैसे बताता हूं जस्ट होल्ड ऑन, बराबर। ओके तो अभी मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ले रहे हैं, यहां पर भी नेगेटिव तो नहीं हो, वो तो आउटराइटली रिजेक्टेड। मतलब x - 4 की वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव के साथ 0 यहां पर ले रहे हैं हम लोग। क्यों बता रहा हूं, 6 - x की वैल्यू भी पॉजिटिव या तो 0 हो सकती है। इसका ही मतलब 4 उधर जाएगा तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये -x उधर जाएगा तो +x। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 शुड बी लेस देन, एंड इसका मतलब क्या होगा, x शुड बी लेस देन 6। मतलब 4, इसका मतलब क्या होगा, 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू x शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। मतलब x की वैल्यू 4 एंड 6 के बीच में होनी चाहिए, क्लोज क्योंकि इज इक्वल टू लिया है। अब हमने इज इक्वल टू भी क्यों लिया, यहां पर इज इक्वल टू क्यों लिया, उसकी बात करते हैं प्लीज फ्रेंड्स। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं
प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जीरो नहीं होगा, लॉग ऑफ जीरो कभी भी नहीं होगा। 4 लेंगे एंड 6 लेंगे तो भी, हाँ अगर जीरो होता तो हम 4 नहीं लेते, 6 से जीरो होता तो नहीं। इंडिविजुअली यहां पर जीरो आएगा, बट x की वैल्यू यहां पर 4 रख दो, तो 4 - 4 0, मतलब ये जीरो बन जाएगा। बट व्हाट इज 6 - 4 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एग्जिस्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? वैसे ही अगर x की वैल्यू मैं 6 रखता हूं तो ये जीरो बन जाएगा, बट 6 - 4 2, रूट ऑफ 2 रहेगा, मतलब लॉग ऑफ रूट ऑफ 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए ये चलेगा। इज दैट क्लियर? अगर सिर्फ यही होता तो मैं यही लिखता कि x की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, मतलब फिर उसके लिए हमारा रेंज आता ओपन 4 टू इंफिनिटी। सिर्फ ये होता, तो सिर्फ ये होता तो आप लिखते x लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 6, सिर्फ ये होता तो। बट ये दोनों का एडिशन है, इसलिए जब भी 4 आएगा तब यहां पर जीरो नहीं होगा, एंड जहां पर जब 6 आएगा तब यहां पर जीरो नहीं होगा, इसलिए ये चलेगा। क्लियर? ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, तो ये सब अच्छे सम से पूछे गए, लास्ट पिछले जेई में पूछे गए सम से, जरा देख लो बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। fx इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर x, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी रेंज ऑलवेज क्या होती है 0 to 1 विद 0 क्लोज एंड 1 ओपन। अब वो क्यों ऑफिशियली समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डायरेक्टली ले लिया था एग्जांपल से 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा करके मैंने आपको बताया था कि 1.1 में से 1 गया मतलब 0.1, 1.2 में से 1 गया मतलब 0.2। बट अब मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं कि ये 0 to 1 कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स लेट अस से x इज बिटवीन टू इंटीजर्स n एंड n+1, n भी इंटीजर है, उसके आगे वाला n+1। आपको पता है कि कोई भी x की वैल्यू n एंड n+1 इंटीजर के बीच में होगी एंड n के बराबर भी हो सकती है। मतलब ये फ्रेंड्स लेट अस से ये 1 है और ये 2 है, राइट? अब इसमें x की वैल्यू कोई भी होगी, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस x? इट विल बी 1। अगर 1 भी है, x की वैल्यू 1 भी है, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x? इक्वल टू भी लेना है इंटीजर में, तो वो भी 1। इसलिए हम बिकॉज इट इज लेस देन और इक्वल टू होता है इंटीजर फंक्शन में, इसलिए हम यहां पर इज इक्वल टू ले रहे हैं, यहां पर इज इक्वल टू नहीं ले रहे हैं। तो ये पूरे इंटरवल के लिए मतलब 1 to 2 इसके बीच में कोई भी नंबर आता हो तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस? तो इट विल बी 1। तो इसलिए यहां पर मैं क्या कहूंगा, n एंड n+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये n यहां पर लिखता हूं और यहां पर n+1 लिखता हूं, 1 and 2 की जगह n एंड n+1, इसके बीच में कहीं पर x है तो ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर n आएगा। तो इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू n, राइट? अब ये x इसके बीच में है, ये बराबर n है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस इंटीजर x माइनस करता हूं। तो माइनस इंटीजर x लिखा है, माइनस इंटीजर x बराबर n है, इसलिए यहां पर माइनस इंटीजर लिखते वक्त मैं n डायरेक्टली वैल्यू इसकी रखता हूं, यहां पर भी वैल्यू रख देता हूं, बराबर n+1 के सामने मैं वैल्यू रख देता हूं n+1 माइनस। सो सभी जगह पर हमने माइनस माइनस किया, क्या किया, इंटीजर x मतलब n किया। अब कैन यू टेल मी x माइनस x, n माइनस n 0, एंड ये क्या हो गया 1। तो इसका मतलब आपका जो ये fx था, fx उसकी वैल्यू 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। क्लियर? तो दिस यू हैव टू रिमेंबर क्विकली, बराबर? हर बार ये ऐसा सब करने बैठा नहीं है। जब भी इंटीजर, जब भी कोई भी नंबर माइनस उसका इंटीजर आता है तब इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। ओके, क्लियर? राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाई fx बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स दिया है एंड gx में एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दिया x माइनस मॉड x, और फिर आपको पूछा है कि भाई डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g क्या है। 4 ऑप्शंस अलग अलग दिए। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g, मतलब x की वैल्यू, राइट? तो चलो, आपको पता है ये नीचे है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 0 होकर नहीं चलेगा। पहली बात 1 अपॉन 0 नॉट पॉसिबल।
मतलब ये जीरो नहीं होकर चलेगा एंड दूसरा नेगेटिव भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ये नीचे स्क्वायर रूट है इसलिए जीरो भी नहीं चलेगा, एंड स्क्वायर रूट के अंदर है मतलब ये नेगेटिव भी नहीं चलेगा। मतलब ये जो है मॉड ऑफ x माइनस एक्स वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा एंड जीरो भी नहीं चलेगा। सिर्फ ये स्क्वायर रूट होता, ये ऊपर होता तो जीरो चलता, बट नीचे है इसलिए जीरो भी नहीं चलेगा एंड नेगेटिव भी नहीं चलेगा। सो जीरो एंड नेगेटिव नहीं चलेगा, मतलब क्या क्या चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो चलेगा। सो मॉड ऑफ x माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। अब मॉड ऑफ x इज माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब x को उस बाजू लेके जाते हैं, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन x। अब ये कब पॉसिबल है फ्रेंड्स, मॉड की वैल्यू x से ज्यादा कब होती है। लेट अस से x बराबर आपने -5 लिया, तो कैन यू टेल मी -5 एंड -5, व्हाट इज -5 का मॉड 5 एंड ये -5, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। तो जब भी x की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तब ओनली ये इनइक्वालिटी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। लेट अस टेक, अगर मैंने x की वैल्यू +5 ली होती तो डू यू थिंक मॉड ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 5? मॉड ऑफ 5 मतलब 5 इज ग्रेटर देन 5? नहीं। सो दिस विल ओनली बी सेटिस्फाइड विथ x एज नेगेटिव। x नेगेटिव मतलब x की वैल्यू लेस देन 0। अब x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 का मतलब -∞ to 0। सो df आपका क्या होना चाहिए, -∞ to 0, -∞ to 0। क्लियर? वैसे dg का भी देख लेते हैं, dg का भी देख लेते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, अब यहां पर आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। x माइनस मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब मॉड x उधर जाएगा तो x की वैल्यू मॉड x से ज्यादा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी नंबर आप 5 लेते हो और यहां पर पॉजिटिव लेते हो तो भी देखो, नेगेटिव लेते हो तो भी देखो। लेट अस टेक -3 एंड -3, कैन यू टेल मी 6 की वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 6। -3 की वैल्यू, -3 ये मॉड ऑफ 3 मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ -3 क्या होता है 3। सो दिस विल बी लेस, -3 विल बी लेस, जो ऊपर हमने देखा लेस हो सकता है, हमने देखा -3 विल बी लेस, है ना, हमने ये देखा था, कहां पर ये देखा, ये देखो x will be less than mod of x, x will be less than mod of x, but x can never be greater than mod of x, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब which is not possible for any x, इसका मतलब डोमेन ऑफ g क्या होगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी x की वैल्यू आ सकती नहीं है इसमें। सो dg is empty set, so domain of g function is empty set. Clear? Okay, good. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छा, सब अच्छे सम से जेई में पूछे गए, सो प्लीज बराबर समझ लो, देख लो। आई नो इस सब में आपको तकलीफ हुई होगी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इस ढंग से हमने अभी तक डेवलप नहीं की थी। फिर भी आई थॉट कि कई लोग जो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा इधर उधर का रिफर करते हैं, उनके लिए आई थॉट कि भाई लेट मी गिव देम सम अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, राइट। चलो, f of x plus 1 upon x is equal to x square plus 1 upon x square minus 1, ऐसा एक फंक्शन दिया है। आपको फाइंड करना है f of x बराबर क्या आएगा, f of x बराबर क्या आएगा, ये आंसर मैंने लिख दिया है। f of x बराबर क्या आएगा, तो भाई ये जब f of x बराबर ऐसा दिया होता है तब x plus 1 upon x फाइंड करना सिंपल है। x की जगह पर x plus 1 upon x लिख दो, यहां पर भी x की जगह पर x plus 1 upon x होल स्क्वायर करके -3 कर दो, सिंपल। बट उल्टा पूछा है, मतलब ये दिया है, ये पूछा है, कुछ नहीं। आपको करना क्या है, देख लेना है कि ये x and 1 plus x and यहाँ पर स्क्वायर है, तो दिस इज अ स्क्वायर टर्म, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर टर्म, सो दिस कैन क्वालिफाई फॉर फर्स्ट टर्म एंड दिस कैन क्वालिफाई फॉर लास्ट टर्म इन आवर परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दोनों के लिए मिडिल टर्म फाइंड करेंगे अब, है ना, दोनों स्क्वायर टर्म है तो व्हाट इज मिडिल टर्म, तो प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ फर्स्ट टर्म रूट ऑफ लास्ट टर्म, सीखा था आपने, राइट। तो बोलो फर्स्ट टर्म हम स्क्वायर टर्म क्या लेंगे, x स्क्वायर, एंड दूसरी लास्ट टर्म क्या लेंगे, 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट x, इसका स्क्वायर रूट 1 अपॉन x, x कैंसिल, प्लस माइनस यहाँ पर लिखा ही है, सो प्लस माइनस 2 आएगा। सो मिडिल टर्म क्या आएगी आपकी, m मतलब मिडिल टर्म, आपको चाहिए तो पूरा लिखता हूँ मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म आपको
प्लस या -2 लेनी है। अब यहां पर मैं देखूंगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना और बीच में प्लस है तो यहां पर भी प्लस लिखना पड़ेगा। ये प्लस लिखूंगा तो यहां पर प्लस आएगा, राइट। तो बोलो तो ये प्लस लिखेंगे तो ये देखो तो यहां पर प्लस आ जाएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो इसका स्क्वायर रूट x प्लस इसका स्क्वायर रूट 1/x, ताकि ये इसके जैसा आ गया, है ना। अब बोलो ये +2 उधार लिया था तो -2 कर दिया एंड -1 जो है वो लिख दिया, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? -3। मतलब फ्रेंड्स अगर मैं इसको अब कैपिटल X लेता हूं तो ये भी कैपिटल X का स्क्वायर होगा -3। मतलब यहां पर x होगा तो यहां पर x स्क्वायर होता है, -3 होता है। तो इसको आप स्मॉल x भी गिन लो तो भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी होगा। यहां पर x होगा तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा -3। यहां पर जो भी होता है उसका स्क्वायर करके -3। यहां पर जो होता है, यहां पर जो भी होता है, यहां पर जो भी होता है उसका स्क्वायर किया -3। तो यहां पर x है तो उसका स्क्वायर करो -3 करो। इट इज लाइक दिस। ओके, क्लियर? अच्छा सम है, बराबर समझ लो, राइट। अब इसका डोमेन पूछा है। डोमेन मतलब फिर से स्क्वायर रूट एंड वो भी डिनोमिनेटर में है, मतलब 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये प्योरली पॉजिटिव ही होगा, 0 नहीं होगा। स्क्वायर रूट है मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, एंड नीचे है मतलब 0 भी नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा? 0 से ज्यादा। कौन? x² -1, इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अब x² -1 मतलब x + 1 x -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। मैंने बताया था आपको कि जब भी ऐसा प्रोडक्ट आता है तब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने, मतलब x + 1 बराबर 0 लेंगे, x - 1 बराबर 0 लेंगे, मतलब x की वैल्यू -1 एंड यहां पर x की वैल्यू 1 होगी। तो आप मुझे बताओ -1 एंड 1 जब ग्रेटर देन होगा तब मैंने कहा था ग्रेटर से ग्रेटर, स्मॉलर से स्मॉलर। अगर ये लेस देन होता तो मैंने कहा था बिटवीन आएगा, ऊपर हमने देखा है, राइट। यहां पर ग्रेटर आया मतलब ग्रेटर से ग्रेटर लेना है, स्मॉलर से स्मॉलर। सो -1 से स्मॉलर मतलब ये डोमेन हो सकता है, मतलब -∞ to -1, राइट। ओपन है, ये ओपन है क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यहां पर इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन। एंड 1 से ज्यादा मतलब 1 to ∞, सो दैट इज योर ऑप्शन ए। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, गुड। चलो देख लो बराबर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ y ऑफ x, f ऑफ x नहीं लिखा है, y ऑफ x। अब y ऑफ x का मतलब ये होता है कि यहां पर वेरिएबल x है एंड डोमेन पूछा मतलब ये वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि y की। y ऑफ x का मतलब यहां पर वेरिएबल x है एंड ऑलवेज जब भी हम f ऑफ x लिखते हैं तो व्हाट इज वेरिएबल? x। तो वहां पर f ऑफ x लिखते हो इसका मतलब फंक्शन ऑफ x, मतलब x आपका वेरिएबल, x की वैल्यू बदलती है तो उसका डोमेन मतलब x की वैल्यू के क्या क्या सेट हो सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो पूछा जाता है। सो यहां पर भी y ऑफ x लिखा है मतलब y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी। ये जरा बराबर समझो। अब उन्होंने जो दिया है इक्वेशन वो है ये है 2x + 2y इज इक्वल टू 2। मैं क्या करूंगा? x फाइंड करना है तो x को इस बाजू ले लेता हूं, सो 2y 2 - 2x। अब इसको हम लॉग वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो दोनों बाजू में लॉग लेता हूं। लॉग ऑफ, अगर ये दोनों इक्वल है तो उनकी लॉग वैल्यूज भी इक्वल होगी, है ना। इनकी क्या होगी? लॉग वैल्यूज भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये लॉग हम डिटेल में डिफरेंशिएशन में सीखने वाले स्टैंडर्ड 12 में, अभी सिर्फ समझ लो। और थोड़ा सा आपने केमिस्ट्री में तो सीखा ही था या सीखा ही होगा, फिजिक्स में भी सीखा होगा, है ना। तो दोनों बाजू हम लॉग फंक्शन लेते हैं। सो लॉग इक्वल है इसलिए लॉग फंक्शन लेंगे तो भी इक्वल होगा। अब ये लॉग का रूल ये है कि 2y तो y आगे आता है, सो y इंटू लॉग ऑफ 2, राइट, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। आपको पता है लॉग, अभी मैंने आपको बहुत बार बताया कि लॉग की वैल्यू ऑलवेज 0 से ज्यादा होती है। लॉग ऑफ समथिंग की वैल्यू मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू। तो 2 - 2x 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो 2x को इस बाजू लेकर जाते हैं, सो 2 2 का मतलब 2 इज ग्रेटर देन। अब ये बड़ा है इससे, दोनों बेस सेम है तो नेचुरली 1 एंड x में भी वही रिलेशन होगा, है ना। अगर मैंने कहा 2 इज ग्रेटर देन 2 डू यू एग्री और नॉट? 2 मतलब 16 एंड दिस इज 8, ये सही है। तो 2 इज ग्रेटर देन 2 सही है। जब 2 सेम होता है तब 4 एंड 3 में भी वही रिलेशन होता है, 4 इज ग्रेटर देन 3।
क्लियर? तो बिकॉज यहां पर 2 2 सेम है, इसलिए अब ये जो इनइक्वालिटी किसमें आएगी, इसमें आएगी 1 एंड x। तो 1 इज ग्रेटर देन x, इसका ही मतलब x इज स्मॉलर देन 1, जो डी में दिया हुआ है ऑप्शन। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, पक्का, फाइन। सो टुडे विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन या दिस सॉल्यूशन, राइट? टुमारो ऑन संडे मैंने बताया आप दोपहर का टाइम किया है, सुबह सुबह नहीं, राइट? क्योंकि सुबह अगर टेस्ट लेनी है तो जिनको भी टेस्ट लेनी है वो भी ले सकते हैं, इसलिए आई हैव शिफ्टेड इट टू आफ्टरनून सेशन। सो टुमारो विल बी मीटिंग इन द आफ्टरनून एट 4 p.m. ओके, क्लियर? राइट।